और देखिए आजकल ना जहाँ भी कहीं चोरी होती है कहते हैं भैया जो स्नैचर था, जो चोर थे, चक्के थे, जेब कतरे थे, वो ड्रग एडिक्टेड थे, ड्रग का नशा करते थे। इसका मतलब है कि जो ड्रग का नशा करते हैं चोर चक्के बन जाएंगे तो फिर वो जेल जाएंगे, छूट जाएंगे, जमानत हो जाएगी। ये ऐसे चलता रहेगा या इस पर लगाम कसी जाएगी? क्योंकि इसके बारे में सोचना होगा आम आदमी पार्टी को कि पंजाब में क्राइम बहुत बढ़ चुका है, आदमी सेफ नहीं है, गैंगस्टर बच चुके हैं। और उसके बाद जो ये स्नैचिंग है, ये कहते हैं कि जो पुलिस पकड़ दिया कि हम क्या करें, इनका तो काम ही ये है, जब नशे की तोड़ लगती है तो ये ऐसे करते हैं। तो आम आदमी तो सुरक्षित नहीं है। क्या तीर्थ गरेवाल जी कैसे चलेगा ये सब? कुछ आने वाला है, कुछ समय बदलने वाला है कि नहीं बदलेगा? पंजाब आम आदमी सरकार कुछ करेगी नहीं या करेगी? देखिए ऐसे है कि नमस्ते सबको। बात यह है कि जो अभी हम अभी तो 1 महीना नहीं हुआ सरकार को, प्लीज़ ठीक है, अभी 1 महीना नहीं हुआ, बहुत कुछ होता है। अभी ऐसे है कि कुछ जो घटनाएं हुई हैं पंजाब में पिछले कुछ 1 हफ्ते में, उसमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की जो ग्रिप है ओवर लॉ एंड ऑर्डर वो टूटती जा रही है। जैसे 4 लोगों का मर्डर हुआ जिसके सरपंच का घरवाला भी था, लेकिन वो ज़मीनी विवाद था। अभी 2 दिन से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि आगे गोलियाँ चल रही हैं और पुलिस वाले पीछे खड़ के वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात ये गाड़ियाँ बहुत हैं, वहाँ पर जाने को रास्ता नहीं है। और पुलिस फोर्स जो लग रही है सिर्फ कम लग रही है, और जो गोलियों की तादाद वगैरह वो बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो कुछ जो है वन साइडेड रिपोर्टिंग नज़र आ रही है। और भाई जहाँ पर नाभा जेल कांड हुआ हो वहाँ पर पिछले 1 हफ्ते में इतने मर्डर हो जाना, तो उसके अंदर ये बात बता रही है, यहाँ तो सिचुएशन को उनको पता चल रहा है कि हमारे आउट ऑफ हैंड हो जाएगा तो पहली मर्डर कर दो। यहाँ पर 3 लड़कियों के बाप को इसलिए मार दिया गया कि उसकी जो ज़मीन है उनके भाइयों और उसके भतीजों के हाथ में आ जाए, क्योंकि वो लड़की को ना चले जाए। तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं, मर्डर होना, ये गलत बात है, लेकिन यहाँ पर होते रहते हैं जो बॉर्डर एरियाज़ हैं। फिर एक और जो बहुत वायरल वीडियो हुई है वो एक लेडी की हुई है, कैसे वो एक यूथ को एक पुड़िया पकड़ा रही है और कुछ देर बाद दूसरे लड़के को पुड़िया पकड़ा रही है, उसके ऊपर एक्शन हो गया। बहुत एमएलए वो खुल के बात कर रहे हैं कि मेरे एरिया में जो नशा बेचता है मुझे फ़ोन ना करना, अपने धंधे चेंज कर लो और चले जाओ। बहुत गाँव में उन्होंने जो नशा बेचते लोग हैं उनको बोला है कि भाई आप अपना काम बंद कर दो, अब ये नशा नहीं चलेगा। पिछले कुछ दिनों में कुछ लड़कों की भी नशा लेने से मौत हुई है, लेकिन क्या वो गलत नशा लेने से मौत हुई है कि उन्होंने जान के ओवरडोज करा है कि क्या है क्या नहीं, वो भी एक विषय है। फिर ऊपर से क्या है कि एक फैमिली है, उसका घरवाला नशेड़ी है, उनके पास तो कमाई का साधन वही है, ठीक है। ये हमारे समाज की सबसे बुरी बात ये है कि हमारे पास मेहनत करने वाले लोग बच ही बहुत कम गए हैं। जो थोड़ा बहुत मेहनत करना भी चाहता है उसके ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं। एक लड़का जो 8,000 रुपये कमाता है, बहन की शादी भी उसने करानी है, किराए का घर भी उसने देना है, खाना भी उसने देना है, सब कुछ उसने करना है, भाई क्या क्या करेगा हैं। 1 मिनट शर्मा जी, मेरे को 1 मिनट फ़ोन आ रहा है। हाँ फोन कर लीजिए। हेलो, वो तो IGP नहीं होते सी? हाँ वो तो एंटी गुंडा गैंगस्टर। ओके थैंक यू। हाँ देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ अभी शर्मा जी मिली है। क्या कहते हैं? लुधियाना के नए CP साहब कौस्तव शर्मा जी लगने वाले हैं। अच्छा है। नए CP साहब कौस्तव शर्मा जी, वो IGP रैंक पर काम कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन अब उनको कमिश्नर रैंक पर लेके आया जा चुका है। ठीक है। जो SSP और IGP रैंक है उसके बीच में कमिश्नर रैंक है। ठीक है। क्योंकि जो हमारे भुल्लर साहब थे वो जा चुके हैं एंटी गैंगस्टर स्क्वाड में। ठीक है। और वहाँ पर प्रमोद भांजी भी जो हैं इसके चीफ हैं। अभी कौस्तव शर्मा जी आए हैं, उनकी जो छवि है बड़ी साफ सुथरी है, लेकिन थोड़े टफ किस्म के अफसर हैं। ठीक है। और लुधियाना में जो टफ अफसर हैं, जैसे कि हमारे को पता है कि यहाँ पर निहाल सिंह जी भी आए थे। फिर यहाँ पर क्या कहते हैं अपने जो भी आप में वो हैं जो ड्रग्स के बारे में बड़ी उन्होंने आवाज़ उठाई थी, कुंवर रंजन। हाँ ठीक है। कुंवर रंजन नहीं यार, कुंवर विजय प्रताप सिंह। हाँ जी। वो भी लुधियाना है, लेकिन ज़्यादा उनको किसी ने बोला नहीं ये बहुत टफ है, इनको भेज दो, हम बड़े सॉफ्ट बंदे हैं। ठीक है। अब शर्मा जी आ रहे हैं, लेट अस होप कि अब एक नई सोच के साथ पुलिस में आ रहे हैं। इसलिए मेरी जो नए कमिश्नर साहब है, मेरी उनसे 2-3 चीज़ों की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर रोज़ लुधियाना से कम 100 पुलिस मुलाजिम 50 गाड़ियों में अलग अलग सैंपल लेके FSL लैब्स में जाते हैं, चंडीगढ़ या मोहाली, जिसमें शराब के, नशे के और मेडिकल ये सब के बहुत सैंपल्स होते हैं। इतनी सारी वर्कफोर्स जो है वो सैंपलों में लगी है।
ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये जितने भी सैंपल हैं 9:30 तक पुलिस लाइन्स में जमा करा लीजिए, एक जीओ की हाजिरी में, जो एक मेमो बनाए, वो मेमो बना के उनकी हाजिरी में होगा। वहाँ पर जो ऑलरेडी पुलिस वाले जो पुलिस लाइन में तैनात हैं, उनकी जो टीम है, जैसे आप ड्रग्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेके जाते हैं, वीडियोग्राफी करके अलग अलग लैब्स में छोड़ दें। वैसे भी कोर्ट की सील तो लगी है उसके ऊपर, है कि नहीं, साथ में उसके मेमो लगा है। एक तो पुलिस फोर्स बचेगी, एक जो सैंपल है वो अपना पहुंच जाएंगे टाइम सर, और एक डेडिकेटेड टीम हो जाएगी, तो थानों में और बंदे हो जाएंगे। दूसरी बात सर, हर एक थाने में कम से कम 30-35 हाई कोर्ट की रिट्स लगी हैं, उनके जवाब वेट करने के लिए कोई नहीं है, कोई डीए नहीं है, बाहर से इनको कराना पड़ता है, इनको महंगा पड़ता है, बहुत बुरा हाल है। काइंडली वो जो हाई कोर्ट की रिट्स को डील करने के लिए एक स्टाफ बनाया जाए, उसके डीए रखे जाए सरकारी, उनके पर रिप्लाई का जो है एक जो अब खर्चा मिलना शुरू हो गया है वो सरकारी बंदों को मिले। प्लीज़ सर आप ये करें। और दूसरी मेरी बात यह है कि जो थानों की जो जिसमें नफरी है ही नहीं, काइंडली वो नफरी इंक्रीज़ करी जाए, कम से कम 25-25 बंदे एक थाने में चाहिए, ठीक है। जो ऑफिसेज में रीडर्स लगे हैं, मेरे को पता है वहाँ पर भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। जैसे बॉम्बे पुणे में होता है ना कि कमिश्नर साहब कहें कि मेरे पास क्यों आ रहे हो आप, अगर आपके थाने में सुनवाई नहीं आती तब आप मेरे पास आओ। भाई यहाँ पर तो सिस्टम ही उल्टा है। पहले पुलिस ये जो हाँ वो तो कमिश्नर मार्किंग करेगा, वो आगे जाएगा। नहीं, पहले थाने में होना चाहिए जैसे पहले होता था। हाँ, जब नहीं कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती तब बड़े अफसर के पास जाया जाता है। वो नहीं होगा था, आपका अफसर काम नहीं कर रहा। हाँ। अब तो बड़ा अच्छा कमिश्नर साहब से आइए तो पढ़िए। हाँ। कर रहे हैं जी, कर रहे हैं जी, बस वो तो फिर वही होगा, कमिश्नर साहब से ऊपर तो कोई जाएगा ही नहीं। अच्छा, कमिश्नर साहब के ऑफिस का ऐसे लाइनें लगी होती है जितनी किसी मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद के बाहर लगी हो। मैं जब शुरू में गया मेरे को लगा पता नहीं अंदर कहीं भगवान बैठे हैं, मार करेंगे तब आगे जाके, नहीं मेरे को लगा अंदर भगवान बैठे हैं। जब जाके ऐसे करेंगे तो उसी टाइम एक्शन हो जाएगा। हाँ, एक्शन हो जाएगा उसी टाइम, आपके ऊपर आपकी कृपा जो पूरी कृपा हो जाएगी, कृपा हो जाएगी, आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार ये ऐसे क्यों है। इससे तो ये पता चलता कि शहर में और कोई काम ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पहले थाने में ही कंप्लेंट सिस्टम जैसे पहले था, और शहर बहुत बड़ा है। कम से कम जो डीएसपी लेवल या एसपी लेवल पर शहर के डिफरेंट जगह पर ऑफिस बने हैं, वहाँ पर जो ऑनलाइन सिस्टम है कमिश्नर का, उसको बांट दिया जाए। अब बेचारा कोई सेक्टर 32 से सारा दिन निकाल के कमिश्नर दफ्तर आ रहा है, वहाँ पर फिर मिलता क्या, फिर वापस वही जाएगा थाने में। ओके साहब तो बैठे ही नहीं वहाँ पे। वो पूरा शहर यहाँ तक आता है क्यों, शिकायत डालने के लिए कि वो वापस थाने जाए। वो सबका टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं? कहने का मतलब पहले थानों में कंप्लेंट दी जाए, तो उसके बाद अगर नहीं बात जो ऑनलाइन कंप्लेंट है ना, उसका सिस्टम ऐसा आप सेट कर दीजिए कि जब थाने में वो स्कैन करे ना कंप्लेंट, तो उसी टाइम उसका यूआईडी नंबर लग जाए। बिल्कुल, ये नहीं कि यहाँ पर आए फिर यूआईडी नंबर लगे। बिल्कुल, पहले थाने भी लग जाए नंबर वगैरह। हाँ, तो चलो ठीक है, धन्यवाद तीर्थ ग्रेवाल जी। हम बात करते करते कहीं और चले गए हैं, लेकिन हम कहते हैं पुलिस प्रशासन में भी थोड़ा सुधार होना चाहिए, लोगों की जो प्रॉब्लम है सॉल्व होनी चाहिए। और मैं लोगों से दरखास्त करता हूँ कि आप पुलिस के आँख कान और हाथ बने। अब आप ड्रग स्मगलर्स को, ड्रग जो बेचने वाले उनको ऊपर एक्शन करना शुरू कर दिया है, कानून को हाथ में मत लें। ऐसे पकड़ना और ऐसे पकड़ने में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल, सोच बदलो समाज बदलेगा, सोच बदलो समाज बदलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद, सीपी साहब तो बदल गए। कोई बात नहीं, धन्यवाद। धन्यवाद।